मराकश में शदीद जलजला, 6.8 शिद्दत के जलजले से कई इमारतें गिर गईं। 296 अमवात रिपोर्ट, 150 से ज्यादा जख्मी, मुतादिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। जलजले से बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुंचा। जलजला ज़ेर ज़मीन 18.5 किलोमीटर गहराई में आया। जलजला आने के 19 मिनट बाद 4.9 शिद्दत के आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए। एशिया कप में पाक भारत मैच से पहले कोलंबो में आज मौसम साफ, तेज धूप निकली हुई है। कोलंबो में आज मुसलसल बारिश की पेशगोई की गई है, मगर ताहाल कोलंबो में मतला साफ है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सुबह के सेशन में ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेइंग 11 में तब्दीली ना करने का इम्कान। पीसीबी की कोशिशों से पाक भारत मैच के रिजर्व डे के लिए ACC ने हामी भर ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बारिशों के तनाजुर में मुतादिद बार एतराज़ात उठाए, जिसके बाद ACC ने रिजर्व डे का फैसला किया। अगर कल पाक भारत मैच मुकम्मल नहीं होता तो 11 सितंबर को जारी रहेगा। मैच वहीं से शुरू होगा जहां पर रोका गया होगा। बिजली बिलों में रिलीफ देने की तजावीज़ IMF को भेजी हुई हैं। उम्मीद है कि इस मामले पर पीर तक फैसला हो जाएगा। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा है कि मुल्क भर में गैस की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि गैस शोबे में 350 अरब रुपए के नुकसानात पूरे करने हैं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि अगस्त के मुकाबले में सितंबर का बिजली का बिल कम आएगा। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं होगा तो जो लोग बिल दे रहे हैं उन पर बोझ पड़ेगा। वज़ीर तिजारत गौहर एजाज बोले, मुल्क में चीनी के वाफिर स्टॉक मौजूद हैं, किसी चीज़ का बहरान नहीं। महंगाई की बड़ी वजह सप्लाई चेन का मुतासिर होना है। नेपरा ने 1 यूनिट बिजली पर ₹1.46 बढ़ा दिए। नया इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन जारी, इजाफे का इत्तलाक सितंबर के बिल में होगा। सार्फिन पर 24 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक सार्फिन और माहाना 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले लाइफलाइन सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। नेपरा का डिस्कोस की ओवर बिलिंग पर भी सख्त नोटिस। सार्फिन की शिकायत पर डिस्कोस के CEOs को 12 सितंबर को तलब कर लिया गया। ISCO का इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। बिजली चोर सार्फिन को 75,67,000 से ज्यादा के जुर्माने कर दिए गए। ठट्ठा में कच्चे के इलाके से 50 kV का गैर कानूनी ट्रांसफार्मर बरामद। पंजाब में बिजली चोरी को कंट्रोल करने और मॉनिटरिंग के लिए 3 कमेटियां बना दी गईं। लाहौर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट कमेटी कायम। कन्वीनर डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर की शहरियों से बिजली चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने की अपील। कैस्को ने बलोचिस्तान में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी। 171 बिजली चोरों और नादहिंदगान के 682 बिजली कनेक्शंस काट दिए गए। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बिजली चोरी पर क्रैकडाउन। डॉलर, चीनी, खाद और पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हुकूमत FIA को इख्तियारात दे दिए। FIA तमाम एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स पर डॉलर और दीगर गैर मुल्की करेंसियों की स्मगलिंग पर कार्रवाई कर सकेगी। दिफा की वजारत दाखिला के मुताबिक FIA के तमाम जोनल डायरेक्टर्स रोजाना के बुनियाद पर रिपोर्ट भेजेंगे। पाकिस्तान कस्टम्स ने 2 अरब 25 करोड़ रुपए मालियत की नॉन कस्टम पेड अशिया तहवील में ले ली। FBR के मुताबिक इनमें चीनी, यूरिया, खाद और पाकिस्तानी करेंसी भी शामिल है। पेशावर मोटरवे टोल प्लाजा पर मुनशियात और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए तमाम गाड़ियों की चेकिंग लाजमी करार। पेशावर शहर से बाहर जाने और आने वाली तमाम गाड़ियों की लाजमी चेकिंग होगी। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक माल बरदार गाड़ियों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत तमाम गाड़ियों की चेकिंग का सिलसिला दिन रात जारी रहेगा। मुसाफिरों की आसानी के लिए 3 कतारों में चेकिंग होगी। मुसाफिर पुलिस के साथ ताउन करें। कहा कि रिश्वत, जराइम पेशा और स्मगलर्स के साथ रवाबित रखने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र और बरामदात में कमी की वजह से गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव बढ़ा। IMF का अगला रिव्यू नवंबर में होगा। SIFC इजलास के बाद निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ब्रीफिंग। कहा, तवक्को है कि मौजूदा माली साल में 6 अरब डॉलर्स का ज़र मुबादला मुल्क में आएगा। निजकारी पर काम कर रहे हैं। इम्पोर्ट पर पाबंदियों को ख़त्म करना होगा। मईशत की बहाली के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास।
आर्मी चीफ की भी शिरकत। एलामी के मुताबिक मुआशी इंतजामी चैलेंजेस के मुकाबले और मुल्की मईशत की तरक्की के लिए रोड मैप वज़ा किया गया। मुआशी तरक्की के लिए कलील, वस्त और तवील मुद्दती मनसूबाबंदी पर मुशावरत। निगरान वज़ीर आज़म के इक़दामात पर अमल दरामद मुइना मुद्दत में यकीनी बनाने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान के हल्का GBLA 13 अस्तोर 1 की नशस्त पर पोलिंग आज होगी। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 56 पोलिंग स्टेशंस कायम। नून लीग के राना फरमान अली, पीपल्स पार्टी के अब्दुल हमीद खान और PTI के खुर्शीद अहमद खान समेत 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। ये नशस्त साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की जाली डिग्री केस में नाअहली के बाद खाली हुई थी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे, शेड्यूल जारी करे। आइन के मुताबिक 90 रोज में इंतखाबात करवाए जाएं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा है कि कठपुतलियां बनाने के तजर्बे मजीद नहीं चल सकते। अवाम को अपने फैसले करने दिए जाएं। अवाम पीपल्स पार्टी, मुस्लिम नून या तहरीक इंसाफ में से जिसको भी मुंतखब करें उसे कबूल करना चाहिए। बिलावल भुट्टो आज सिंध के मुख्तलिफ अजला का दौरा का आगाज़ करेंगे। आज ठट्टा से बदीन जाएंगे। बिलावल भुट्टो हैदराबाद, नवाबशाह, सक्खर, शिकारपुर और कश्मीर से होते हुए मुल्तान रवाना होंगे। आइंदा महीने पाकिस्तान चले जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापसी की तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की वापसी की हतमी तारीख का ऐलान आइंदा 10 रोज़ में कर दिया जाएगा। जियो न्यूज़ ने 3 हफ्ते कबल ही नवाज शरीफ के अक्टूबर में वापसी की खबर दे दी थी। डॉक्टर आरिफ अलवी के बतौर सदर 5 साल पूरे हो गए। मुद्दत पूरी होने के बावजूद ओहदे पर रहने वाले मुल्क के पहले मुंतखब सदर बन गए। नई असेंबली मुंतखब होने तक सदर आरिफ अलवी अपना काम जारी रखेंगे। आरिफ अलवी 2018 में PTI और इत्तेहादियों के वोट से मुंतखब हुए। चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर आज़म के एडवाइस पर असेंबली तोड़ने और जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजने पर सियासी और कानूनी हल्कों की जानिब से कड़ी तनकीद का सामना रहा। गुज़िश्ता महीने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मिलिट्री एक्ट पर दस्तखत न करने के बयान पर भी पेंडोरा बॉक्स खुला। सदर आरिफ अलवी ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल के कानून बन जाने पर उसकी जिम्मेदारी अपने स्टाफ पर आयद की थी। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने ऑडियो लीक्स केस में चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस पर हुकूमती एतराज़ात की मुतफर्रिक दरखास्त मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा गया कि उन पर उठाए गए एतराज़ात की कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं। 15 मई को वफाकी हुकूमत की मदद से पावर शो अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला था। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के अदालती फैसलों पर अमल दरामद में अदम ताउन पर तहम्मुल किया। अदालती फैसले न मानने पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की। महकमा खजाना खैबर पख्तूनख्वा ने सेहत कार्ड प्लस के लिए 2 अरब रुपए की रकम जारी कर दी। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि गरीब और मुतवस्सित तबके को मुफ्त इलाज की सहूलत सेहत कार्ड पर बरकरार है। 32,000 रुपए तक तनख्वाहदार मुलाजिम का इलाज मुफ्त है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल टेस्ट 10 सितंबर इतवार को शेड्यूल के मुताबिक मुल्क भर में हो रहा है। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है कि MD कैट टेस्ट में रजिस्टर्ड उम्मीदवार इम्तहानी सेंटर बर वक्त पहुँचें। उसके बाद कोई दूसरा MD कैट टेस्ट नहीं होगा। लाहौर में MD कैट इम्तहानात के पेश नज़र 9 मकामात पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। एयरलाइंस आशोब चशम से मुतासरा मुसाफिर को एयरपोर्ट पर डॉक्टर से रुजू करने को कहें। महकमा सेहत के डॉक्टर मुआयने के बाद सफ़र के बारे में हिदायत देंगे। महकमा बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज ने आशोब चशम से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। कहा कि आशोब चशम से मुतासर अफराद के सफ़र पर पाबंदी आयद नहीं की जा रही। आशोब चशम से शदीद मुतासर मुसाफिर सफ़र से गुरेज करें। कराची के इलाके नेवल कॉलोनी के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने चोर समझकर शहरी पर फायरिंग कर दी। हनीफ नामी शख्स और राहगीर खातून जान बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल हनीफ की चेक के लेन देन पर एक शख्स से बहस हो रही थी कि उसने चोर चोर कहकर शोर मचा दिया। गार्ड ने उसे चोर समझकर फायरिंग कर दी। 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को हिरासत में ले लिया गया। FC एरिया में पड़ोसियों के दरमियान झगड़े पर फायरिंग, 2 अफराद जान बहक, 3 जख्मी। बल्दी और कैप्री सिनेमा के करीब फायरिंग से 2 अफराद जान बहक। शीरी जना कॉलोनी में घर से खातून की फंदा लगी लाश मिली है।
रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। पाकिस्तान बार काउंसिल ने जजेस को बिला सूद कर्जे देने का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा कि अच्छी तनख्वाहें और मुराद लेने वाले जजेस को बिला सूद कर्ज देना गैर मसावी सलूक है। जजेस से तवक्को करते हैं कि वो बिला सूद कर्ज की पेशकश मुस्तरद कर देंगे। बार काउंसिल के एलामिये में कहा गया कि काउंसिल ने ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा इजलास में जजेस की मुराद खत्म करने का मुतालबा किया था। बार काउंसिल ने मुतालबा किया है कि पंजाब की निगरान हुकूमत जजेस को बिला सूद कर्ज देने की पेशकश फौरी तौर पर वापस ले। क्या बिलावल भुट्टो को नहीं पता कि नई मरदमशुमारी नोटिफाई होगी तो हल्काबंदियां होंगी? जब मरदमशुमारी को नोटिफाई किया गया तो क्या उनको नहीं पता था कि इलेक्शन आगे जाएंगे? किसके कहने पर मरदमशुमारी नोटिफाई की गई? नून लीग के तलाल चौधरी का सवाल। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जमहूरी होने के साथ आपको हकीकत पसंद भी होना चाहिए। जिस शहर में आप मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं घूम सकते वहाँ कौन सरमायाकारी करेगा? राना सनाउल्लाह कहते हैं कि फरवरी में आम इंतखाबात पर कोई घबराहट नहीं। नवाज शरीफ इलेक्शन मुहिम में पार्टी को लीड करेंगे। तलाल चौधरी पहले तंजीम साजी पर तवज्जो दें, फिर पंजाब में हमारा सियासी मुकाबला करें। पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा का बयान। कहा कि आइन कहता है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर लाजमी है। हल्काबंदियां 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने में रुकावट नहीं। इंतखाबात इलेक्शन कमीशन को करवाने हैं, मुस्लिम लीग नून और JUI फे ने नहीं। G20 सरबराही इजलास आज से दिल्ली में होगा। सरबराहों की आमद का सिलसिला जारी। अमरीकी सदर जो बाइडेन नई दिल्ली पहुंच गए। इजलास के मौके पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और भारतीय वजीर आजम मोदी सरमायाकारी फोरम की मेज़बानी करेंगे। सऊदी अरब के अमरीका, भारत और UAE के रहनुमाओं के साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर डील का भी इम्कान है, जिसके तहत खलीजी और अरब ममालिक रेलवे और बंदरगाहों के जरिए भारत से जुड़ सकेंगी। दिल्ली में इजलास से कबल तिब्बती कम्युनिटी का एहतजाज। सरबराहान के शाही में खाना सोने और चांदी के बर्तनों में पेश करने पर भारतीय वजीर आजम पर कड़ी तनकीद। स्वीडिश यूनिवर्सिटी के रिसर्च प्रोफेसर ने कहा है कि मोदी भूल रहे हैं कि भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 121 ममालिक में 107वां नंबर है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी बदतर है। और कराची आर्ट्स काउंसिल में रंगारंग पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का आगाज। पहले रोज पैट्रियट एंड अब्दुल्ला ड्रामा पेश। फनकारों की जानदार अदाकारी ने शायकीन के दिल जीत लिए। फेस्टिवल में 7 बैनुल-अक़वामी और 27 मकामी थिएटर ग्रुप्स 45 परफॉर्मेंसेस पेश करेंगे। आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से होने वाला फेस्टिवल 1 महीने तक जारी रहेगा।